हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वाला ब्लॉग लेके आई हूँ। आज हम आए थे एक स्पेशल जगह, स्पेशल बच्चों के लिए। ये है मेरी बहन की बेटी, जो कि मेरी ही बेटी है, ऑलमोस्ट सभी लोग ये बोलते हैं। और वहाँ पे हम आए थे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने स्पेशल लोगों के बीच में। ये था उनका ऑफिस जहाँ हमें बिठा दिया था। ये वेट कर रही थी कब मैं केक काटूंगी, कब मैं मस्ती करूँगी, कब मैं बलून्स फोड़ूंगी। ये बार बार बाहर जाके देख रही थी, उन बच्चों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। ये बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, जो कि अपने माँ बापों द्वारा यहाँ पे कुछ को छोड़ दिया गया है ताकि ये अच्छे से उनका ध्यान रख सके। और कुछ के माँ बाप भी नहीं हैं, तो 60 से 70 बच्चे हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और ये डे केयर भी चलाते हैं, जिसमें आप अपने सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे को टेक केयर के लिए यहाँ पे छोड़ सकते हैं। 20 जनों का यहाँ पे स्टाफ है। और ये जो लोकेशन है ना, इसकी लोकेशन है रणथंभौर रोड पर। ये सिचुएटेड है होटल के पीछे। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे। इन्होंने बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये जो गुब्बारे ये भी इन्हीं बच्चों ने फुलाए थे। केक मैंने बनाया था काजू शुगर रस से। और यहाँ पे हमने इनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाया था। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके, एकदम से अलग सी फीलिंग हो रही थी, अलग सी खुशी हो रही थी। बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि इन बच्चों को देख के ना रोना सा आ रहा था कि बच्चे कैसे रहते हैं। एक तो पहले ही दूसरों पे डिपेंडेंट है, और फिर इनके माँ बाप इनके साथ नहीं है, तो इनको ये जो केयर टेकर है यही इनका ध्यान रखते हैं पूरा बहुत अच्छे से। फिर ये भैया हमें समझा रहे थे किसने बनवाया, क्यों बनवाया। और फिर हम दोनों मासी और बेटी मस्ती करने लग गए। फिर इनको हमने नाश्ता प्रोवाइड करा। तो ये पूरा सिस्टमेटिक काम होता है यहाँ पे, सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन। इनके जो क्लोथ्स है वो रोज़ वॉश होके प्रेस होते हैं। इनका जो खाने का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। ये बाहर का खाना अलाउ नहीं करते हैं बच्चों को, क्योंकि हाइजीन का हम पूरा ध्यान रखते हैं। फिर हमने इनको नाश्ता प्रोवाइड कराया। ये मेरे सिस्टर और उसके हस्बैंड इनको प्रोवाइड करा रहे। फिर जो ये बेटी थी ये बोल रही थी मैं दूंगी, तो फिर बीच बीच में ये भी दे रही थी। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा डिसेबल और कुछ बच्चे थोड़े कम है। कुछ को कुछ समझ आ रहा था और कुछ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ तो व्हील चेयर पे थे। और इसी हॉल के नीचे इनका था स्कूल, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। बहुत अलग फीलिंग थी। इनका सब कुछ सेपरेट था, बेड वगैरह सब कुछ। एक बच्चा तो इसमें था 8 साल का था, वो तो बिल्कुल ही बेड पे था, वो बेड से हिल भी नहीं सकता था। और आप देख सकते हैं इसमें व्हील चेयर पे भी काफ़ी बच्चे थे, ये कुछ ज़्यादा डिसेबल हैं। फिर हम इनके बेडरूम में गए जहाँ पे ये सोते। देखो कितना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सफाई का, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और ये इनका वॉशरूम एरिया और बाहर का। ये रहा जिस बच्चे की मैं बात कर रही थी, इसकी मम्मी इसको 4 साल की को हॉस्पिटल में छोड़ गई थी, फिर ये ले आए थे इसको यहाँ पे। ये था इसका आउटर एरिया। और यहाँ से हम जाएंगे नीचे, जहाँ इनको पढ़ाया लिखाया। इनकी फिजियोथेरेपिस्ट भी होती है यहाँ पे, जो कि इनको एक्सरसाइज कराती है डेली बेसिस पे। सारे इक्विपमेंट हैं यहाँ पे। ये इनका बेसमेंट में इनका स्कूल है, जिसमें डे केयर में भी बच्चे आते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। इनका मेंटली डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली एक्टिविटी कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे थोड़े से लाचार हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। इसलिए अब ये भगवान की देन है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस हाथ थोड़ी सी हेल्प करके इनके चेहरों पे स्माइल ला सकते हैं। ये था इनका रूम, जिसमें ये हैंड से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ये थी बत्तियाँ जो ये बच्चे खुद बनाते हैं। और हैंड से पेंटेड दीपक भी थे, हैंड से पेंटेड बहुत सारी चीज़ें, पत्तल दूने जो हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, वो सब ये बनाते हैं। इनको मशीन प्रोवाइड करवा रहे कि इन बच्चों को सब चीज़ सिखाना बताते हैं। यहाँ पे इनका प्ले जोन है। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे हमको देख। यहाँ इनका एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें 3 भगवान की मूर्ति थी। जो मेरी बेटी थी ये तो बहुत ही खुश हो रही थी। सारे पेड़ थे यहाँ पे, केली का, बिलपत्र का, बड़ का, बहुत सारे पेड़ थे आम के। और ये बाहर का माहौल है, ये सामने प्लेग्राउंड है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। चलो फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।